डियर स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के वेग और उनके ऊपर विभिन्न कारकों जैसे अभिकारी पदार्थों का सांद्रण, ताप, दाब, उत्प्रेरक की उपस्थिति आदि के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसमें सबसे पहले बात आती है तीव्र और मंद अपक्रिया, फास्ट एंड स्लो रिएक्शंस। कुछ रासायनिक अपक्रियाओं का वेग इतना तीव्र होता है कि वे तत्क्षण अर्थात 10⁻³ सेकंड में हो जाती है। कितने सेकंड में? 10⁻³ सेकंड में हो जाती है। ऐसी अपक्रियाओं को तीव्र अपक्रियाएं कहते हैं। जितनी भी तीव्र अपक्रियाएं होती हैं वो आयनिक अपक्रियाएं होती हैं, चाहे वो अवक्षेपण अपक्रियाएं हों या उदासीनीकरण अपक्रिया। सामान्य प्रायोगिक विधियों द्वारा तीव्र अपक्रियाओं के वेग का निर्धारण संभव नहीं होता है, अर्थात रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत तीव्र अपक्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता। तीव्र अपक्रियाओं के विपरीत कुछ रासायनिक अपक्रियाओं की चाल अर्थात वेग इतना मंद होता है कि कई दिनों या वर्षों में कोई भी दर्शनीय रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी अपक्रियाएं अतिमंद अपक्रियाएं कहलाती हैं। अतिमंद अपक्रियाएं के वेग का निर्धारण सामान्य प्रायोगिक विधियों द्वारा भी संभव नहीं होता है। जैसे लोहे पर जंग का लगना हो गया या उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से जल का बनना। यदि उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाए तो कई वर्षों में कोई भी दर्शनीय परिवर्तन नहीं होता है। इन तीव्र और अतिमंद अपक्रियाओं के मध्य ऐसी अपक्रियाएं जो मंद गति से होती हैं अर्थात उनके वेग का निर्धारण सामान्य प्रायोगिक विधियों द्वारा संभव होता है, मंद अपक्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी अपक्रियाएं कहलाती हैं? मंद अपक्रियाएं कहलाती हैं। जो मंद अपक्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत किया जाता है, अर्थात मंद अपक्रियाओं की गति या दर तथा उनकी गति पर प्रभाव डालने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आप क्या देख रहे हैं कि जो मंद अपक्रियाओं के एग्जाम्पल्स हैं, अमोनियम नाइट्राइड का अपघटन है, हाइड्रोजन सल्फाइड का अपघटन है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन है, सुक्रोज का जल अपघटन है, एस्टर का जल अपघटन है। एस्टर का जल अपघटन है। अब बात आती है कि अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया दर, रेट ऑफ रिएक्शन, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। क्या बताया गया? एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की औसत दर कहलाती है। यदि समय अंतराल डेल्टा टी में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा सी हो तो अभिक्रिया की औसत दर बराबर डेल्टा सी में परिवर्तन। अभिक्रिया की औसत दर बराबर हो जाएगा सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, अर्थात डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। अभिक्रिया के फलस्वरूप समय में वृद्धि के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है। किसकी सांद्रता घट रही है? अभिकारक की। और साथ ही साथ क्या होगा कि उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। माना कि कोई रिएक्शन है R गिव्स P, जिसमें R अभिकारक है और P उत्पाद है यदि T1 और T2 यदि समय T1 और T2 पर R यानी अभिकारक एवं P अर्थात उत्पाद की सांद्रताएं क्रमशः R1 एवं P1 तथा R2 तथा P2 हो, तब
आप क्या पाएंगे, T2 माइनस T1 बराबर डेल्टा टी, R2 माइनस R1 बराबर डेल्टा आर, P2 माइनस P1 बराबर डेल्टा पी। R अर्थात अभिकारक में कमी होने की दर बराबर R की सांद्रता में कमी बटे समय। अर्थात हम लिख सकते हैं कि माइनस डेल्टा R अपान डेल्टा टी। P अर्थात उत्पाद में वृद्धि की दर बराबर P की सांद्रता में वृद्धि बटे समय। इसको चूंकि यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा रहे हैं क्योंकि उत्पाद है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, तो अर्थात इसको लिख सकते हैं प्लस डेल्टा P अपान डेल्टा। औसत दर इसका लिखा है क्रिया की औसत दर, तो लिख सकते हैं माइनस डेल्टा R अपान डेल्टा टी बराबर प्लस डेल्टा P अपान डेल्टा टी। ऋण चिन्ह यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभिकारक R की सांद्रता घट रही है, जबकि ये धन चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है कि उत्पाद P की सांद्रता बढ़ रही है। किसी भी अपक्रिया के समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के स्टोइकियोमेट्री गुणांक भिन्न होने की स्थिति में, क्या चीज भिन्न है, स्टोइकियोमेट्री गुणांक भिन्न होने की स्थिति में अभिक्रिया की दर प्रदर्शित करने के लिए किसी अभिकारक के लुप्त होने की दर, अभिकारक के लुप्त होने की दर या किसी उत्पाद के बनने की दर को उनके स्टोइकियोमेट्री गुणांकों से भाग देते हैं। माना कि अपक्रिया N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि अभिकारक A का स्टोइकियोमेट्री गुणांक N1 है, अभिकारक B का स्टोइकियोमेट्री गुणांक N2 है, उत्पाद C का स्टोइकियोमेट्री गुणांक M1 है तथा उत्पाद D का स्टोइकियोमेट्री गुणांक M2 है। अगर अब हम अभिक्रिया की औसत दर निकालें तो क्या मिल जाएगा, -1 अपान N1 डेल्टा A अपान डेल्टा टी बराबर -1 अपान N2 डेल्टा B अपान डेल्टा टी। इसी प्रकार अगर हम अपक्रिया ले लें H2 प्लस I2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI के लिए, तो अपक्रिया की औसत दर H2 से पहले कोई संख्या नहीं अर्थात 1 है, इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है। तो चूंकि अभिकारक की पहले औसत दर हम निकाल रहे हैं H2 का, तो माइनस डेल्टा H2 अपान डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा I2 अपान डेल्टा टी बराबर 1/2 डेल्टा HI अपान डेल्टा। अब यहाँ पे 1/2 क्यों लगाया गया, चूंकि HI हाइड्रोजन आयोडाइड की स्टोइकियोमेट्री 2 है। इसी प्रकार अपक्रिया 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2 के लिए, अब यहाँ पे अपक्रिया की दर क्या हो जाएगी, -1/2 डेल्टा N2O5 अपान डेल्टा टी बराबर 4NO2 के लिए क्या हो जाएगा 1/4 डेल्टा NO2 अपान डेल्टा टी। O2 के लिए क्या हो जाएगा डेल्टा O2 अपान डेल्टा टी। तात्क्षणिक अपक्रिया की दर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या है, अति सूक्ष्म समय अंतराल, समय अंतराल बहुत ही सूक्ष्म लेंगे जैसे डेल्टा टी में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में अति सूक्ष्म परिवर्तन, इसको भी हम dx से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अभिक्रिया की तात्क्षणिक अभिक्रिया दर कहलाती है। यदि अति सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी में अभिकारक की सांद्रता में कमी x हो तो अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर dx अपान dt हो जाएगा। सपोज कर लीजिए कि अभिक्रिया A गिव्स B है, तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी D माइनस D एक्टिव मास ऑफ A अपान dt। अब यहाँ पर इसी प्रकार हम अभिक्रिया ले लें N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 के लिए, तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, अब N2 का देखिए स्टोइकियोमेट्री 1 है, तो यहाँ पे माइनस D N2 अपान dt। H2 अभिकारक की स्टोइकियोमेट्री 3 है, तो बराबर -1 अपान 3 D H2 अपान dt। उत्पाद NH3
उसकी स्टाइकियोमेट्री 2 है, इसलिए 1/2 D NH3/dt हो जाएगा।